हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक इनबॉक्स में दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ए ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन, पहला नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन। ट्रांसफार्मर क्या चीज पर काम करता है? ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर ही काम करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर डैश कपल्ड। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर का, वो हमेशा मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। हम लोग का हमेशा मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रांसफार्मर इज एन इफिशियंट डिवाइस बिकॉज इट। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो स्टैटिक डिवाइस, हमेशा ट्रांसफार्मर हम लोग का स्टैटिक डिवाइस होता है, इसी कारण वो इफिशियंट डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी यूजुअली विथ अ चेंज इन। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजता है। क्या चीज को चेंज करता है? तो हमेशा वो वोल्टेज को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, वोल्टेज को चेंज करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हमारा आता है द वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर विथ अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न विल। जब हम वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ज्यादा कर देंगे तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, आइदर हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा हाई वोल्टेज। जब भी हम वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है उसमें हम ज्यादा टर्न कर देंगे तो उसमें उसका वोल्टेज भी हाई हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द आयरन कोर इज यूज टू डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, आयरन कोर भी उसमें से एक है। ठीक है, और यहाँ और इसके कारण आयरन लॉसेज भी होता है या फिर कोर लॉसेज भी होता है। दोनों ट्रांसफार्मर में दोनों लॉसेज होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है लेकिन जो आयरन कोर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिकली कपल्ड, बहुत सारा टाइट मैग्नेटिकली कपल्ड हो जाए, इसका हम लोग आयरन कोर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लक्स इन द कोर ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। फ्लक्स जो होता है कोर के अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इज प्योरली अल्टरनेट वन, प्योरली रोटेटिंग वन, पार्शियली अल्टरनेटिंग एंड पार्शियली रोटेटिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा प्योरली अल्टरनेटिव वन। प्योर एकदम अल्टरनेटिंग ही करंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रांसफार्मर इज सो डिजाइन दैट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी हैव। ट्रांसफार्मर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा उसका टाइट मैग्नेटिकली कपल्ड होगा, उसका बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो उसका बहुत ज्यादा टाइट मैग्नेटिकली कपल्ड होना चाहिए। तो हमारा आंसर नंबर होगा 3। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, कह रहा है ए 2000/200 वोल्ट। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्ट दिया हुआ है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 20 kVA आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 66 टर्न्स इन द सेकेंडरी, द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? V1/V2 इक्वल टू N1/N2। ठीक है, V1 मेरा क्या है 2000 बटा मेरा V2 क्या है 200 इक्वल टू N1 हमें निकालना है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न निकालना है बटा N2 हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग कितना दिया हुआ 66 टर्न। तो N1 क्या हो जाएगा 2000/200 इंटू 66। 20 से 20 कैंसिल करते हैं, 2 से 10 बार में हम लोग का आ जाएगा, तो N1 हो जाएगा 660 टर्न्स। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 660 टर्न्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ये है, द नो लोड रेशियो ऑफ अ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 6000/250। द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर इज 0.06 वेबर। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न। इसमें हम लोग का वोल्टेज दे दिया है और फ्लक्स दे दिया, मैक्सिमम फ्लक्स दे दिया, तो हम लोग का करा है प्राइमरी टर्न क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि E1 इक्वल टू 4.44
एफ मतलब फ्रीक्वेंसी N1 5M, ठीक है। इसमें से हमको N1 का वैल्यू निकालना है। फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का 50 हर्ट्ज, और 5M भी दिया हुआ है हम लोग का 0.06 वेबर, ठीक है। बस इसको वैल्यू पुट कर देना है। E1 हमारा कितना हो जाएगा, E1 हमारा 6000 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6000 इक्वल टू 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इंटू N1 निकालना है, और इंटू 5 मेरा कितना दिया हुआ है 0.06। तो इसको जब N1 कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा 6000 डिवाइड बाई 4.44 इंटू 50 इंटू 0.06। तो N1 का हमारा आ जाएगा 6000 बटा में 13.32। जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो हमारा आएगा 450.450 इक्वल टू N1। हमारा इतना टर्न्स आएगा, लेकिन ये पॉइंट में नहीं जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 450 हो जाएगा। तो इसके करीब हम लोग का है 450, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हाँ, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, द इफेक्ट ऑफ द लीकेज फ्लक्स, जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का जो लीकेज होता है इज क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉपर लॉस को, डिक्रीज करता है कॉपर लॉस को, वोल्टेज ड्रॉप कॉज कर देता है, या फिर नॉन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू गाइज, और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।